जनाब यार खुश आमदीद कहते हैं हम आपको। और हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं जनाब गालिब आगा साहब और डॉक्टर आयशा साहिबा, दोनों को बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। तो मैंने आज आपसे ज़रा इस सेगमेंट के बाद कुछ पूछनी है, कुछ टिप्स ज़रा अपनी तबीयत के हवाले से थोड़े से। ज़रूर हाज़िर। एक टिप आपने दी भी है मुझे, मैं उस पर अमल करता हूँ इंशाल्लाह। तो अच्छा, ये कुछ सवालात हैं ज़रा, तो यहाँ से शुरू कर लें अगर कि गालिब साहब आप जो रोज़ाना कोई एक टॉपिक लेके और उस बारे में बताते हैं तिब्ब नबी की रोशनी में, हिकमत की रोशनी में, बताइएगा। सर तिब्ब नबी में आज हमारा टॉपिक है सिरका। अच्छा ठीक है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहादीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले खाना से सालन की रिक्वेस्ट की, तलब फरमाया। सही है। तो जवाब मिला कि सालन नहीं है, घर में सिर्फ सिरका मौजूद है। अच्छा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिरके को रोटी के साथ खाया और खाते जाते थे और कहते जाते थे सिरका बहुत अच्छा सालन है, सिरका बहुत अच्छा सालन है। वाह वाह। दूसरी रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिरका अच्छा सालन है, या अल्लाह हमें सिरके में बरकत अता फरमा, मुझसे पहले भी अंबिया कराम की ये ग़िज़ा रही है और जिस घर में सिरका होता है उस घर में जो ये होते हैं ना कहते हैं हम लोग महरूमी या कोई ऐसी चीज़, हाँ। कोई गम वो नहीं आता। अच्छा अच्छा। बेसिकली एक वर्ड होता है वहाँ पे कि वो नहीं आती, मौजूदगी नहीं आती। अच्छा, मोहताजी नहीं आती। सिरके के बारे में अगर बात की जाए तो हम जो नॉर्मली आजकल सिरका इस्तेमाल कर रहे हैं वो है सिंथेटिक सिरका, जिसको हम वाइट सिरका कहते हैं, जो कि हम नॉर्मली घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी अफादियत बिल्कुल भी वो नहीं है जो हम बयान करेंगे अभी अपने। अच्छा। सिंथेटिक सिरके के बारे में एक बहुत बड़ा तबका है अब जो नई रिसर्चेस कर रहा है, वो ये कह रहा है कि जो स्टमक कैंसर्स हो रहे हैं, कॉलन कैंसर्स हो रहे हैं, उसमें सिरका एक वजह हो सकता है। तो एक इस तरह का थॉट है। बात की जाए सिरके की तो हम लोग जो घर में नॉर्मली इस्तेमाल होता है, हमें मार्केट में जो अवेलेबल सिरका है उसमें ग्रेप्स का सिरका, अंगूर का सिरका बहुत ज़्यादा कॉमन है जो कि मिलता है, जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ब्लड प्रेशर को बेहतर करता है, कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करता है, हमारे जो लिपिड्स होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, टीजी, एलडीएल, एचडीएल जो आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारे डाइटरी प्लान्स की वजह से, उसमें बेहतरी लाता है। स्टमक अल्सर में बेहतरी लाता है और इसके साथ साथ हार्ट हेल्थ, मतलब जो दिल की तक़वियत है, उसमें एक बहुत अच्छा अमल रख सकता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका कॉमनली मिलता है, जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। वो फैट बर्निंग के लिए एक बेहतरीन दवा है। सुबह नहर मुँह कुछ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं पानी में डाल के। मेरी रिक्वेस्ट होती है कि नहर मुँह ना करें, नाश्ते के बाद इस्तेमाल करें। 2 चाय के चमचे 1 घूंट पानी में अगर ले लिया जाए तो ये आपके हार्ट को भी बेहतर करता है, ये आपके फैट्स को बर्न करता है, ये आपके लिपिड्स को बेहतर करता है, ये आपके जो ट्राइग्लिसराइड लोगों के बढ़ जाते हैं उसको बेहतर करता है, बल्कि इसके साथ साथ फैटी लिवर में भी बहुत ज़्यादा करामत है। खट्टा होता होगा बहुत ना, शायद टेस्ट डेवलप करने में थोड़ा 2-3 दिन लग जाए, शायद 2-3 दिन लगते हैं, उसके बाद हो जाता है। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ की थी, अगर आप विलिंग है किसी चीज़ में तो वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला पूरा करा देता है। आखिरी अगर बात की जाए तो सेब उसका जामन का सिरका अवेलेबल है मार्केट में। जामन का सिरका जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग शुगर के मरीज़ हैं, उनके लिए एक बेहतरीन दवा है। हर नाश्ते के बाद, खाने के बाद, रात के खाने के बाद आधा चाय का चमचा अगर वो ले लें तो उनकी डायबिटीज़ बेहतर होगी, बल्कि पेनक्रियाज को दोबारा वर्किंग में लाने के लिए एक अच्छा किरदार अदा हो सकता है जामन का सिरका। ज़बरदस्त, क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सर। अच्छा, ये अब सवालात आए हैं तो मैं आपसे कर लेता हूँ। बच्चों में कभी देखा है वो इस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं, बर्फ़ खा रहे हैं, मट्टी खा रहे हैं, तो ये क्या होता है, क्या टेंडेंसी होती है विच लीड्स टू दिस? ये खून की कमी होती है। अच्छा। और कई दफ़ा इवन बड़े बच्चों में भी, थोड़े बड़े बच्चों में भी नाखून खा रहे हैं, बर्फ़ खा रहे हैं, मट्टी खा रहे हैं, इसको पीका बोलते हैं। अच्छा, पेंसिल आपने देखा होगा, उसके आगे की वो निब खाना शुरू कर देते हैं। इन बच्चों का फौरी तौर पे ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है और इनके हीमोग्लोबिन लेवल्स कम आते हैं और इसमें फिर बालों का गिरना, नेल्स के ऊपर क्रैक पड़ना, नाखून जल्दी टूटना, सांस का फूलना, स्किन का कलर पेल होना, यहाँ से अगर आंखें चेक करते हैं तो उसमें भी पीलापन आता है। और खून की कमी का मिजाज से भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है, मिजाज में चिड़चिड़ापन आना है, ठीक है। तो नॉर्मल वैल्यूज़ जैसे कि मेल में 14 से 16 ग्राम्स पर डेसीलीटर और ख़वातीन के अंदर 12 से 14। खून की कमी को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आदतें जो हैं फिर ये ग्रेजुअली बहुत पक्की होती चली जाती हैं। कई दफ़ा लोग बड़ा खुश होकर बता रहे होते हैं, हमारे भी एक रिलेटिव्स हैं तो उसमें वो बच्ची बर्फ़ का इस्तेमाल बहुत करती है, तो वो बड़ी खुश होकर बताती है कि मेरी बच्ची तो अक्सर बर्फ़ खाती रहती है या बच्चा तो मट्टी खाता रहता है। तो इसमें खुशी की बात नहीं है, ये तो फिर बहुत हैबिट डेवलप हो जाएगी कि ये एक प्रॉब्लम है, ये एक डिज़ीज़ है और इसको लुक आफ्टर करना ज़रूरी है। बच्चे का ब्लड टेस्ट आए। अच्छा, कुछ लोगों को जब हम आयरन के सप्लीमेंट्स देते हैं तो वो कंप्लेंट करते हैं
कि हमारा पेट ख़राब हो गया, उनको सूट नहीं करते, डायरिया होता है। खुराक से आयरन की कमी को दूर करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, साथ में अगर विटामिन सी देते हैं तो वो आयरन की बहुत अच्छी एब्जॉर्प्शन करती है। गोश्त है, कीमा है, पालक का सूप है। अगर कंधारी अनार दाना मुट्ठी भर अगर रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, इससे आयरन की डेफिशिएंसी बहुत अच्छी दूर होती है। खुबानी का इस्तेमाल इसमें बहुत अच्छा है। पालक का जूस है, अगर शलजम का इस्तेमाल रेगुलर तौर पे सैलड्स में करते हैं, उससे खून की कमी बहुत अच्छी दूर होती है। तो वो वाले जो फ्रूट्स हैं, सेब है, केला है, इनका इस्तेमाल, इनके शेक्स बना के बच्चों को दिए जाएं। और बच्चे जो है मीट लवर्स भी होते हैं, आप डिफरेंट चीज़ों में, पिज़्ज़ाज़ में, नूडल्स में, वैसे भी चपाती के साथ दें। खून की कमी को दूर करना बहुत ज़रूरी है, ये आदतें छुड़वाना बहुत ज़रूरी हैं, वरना बच्चों की ग्रोथ पे, उनकी नशो नुमा पे, बालों के गिर रहे हैं, रंग पेल पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सर ये डीवॉर्मिंग रेमेडी और सर डीवॉर्मिंग के लिए बहुत सारी अद्वियात मौजूद हैं मार्केट में जो कि लोग दे रहे होते हैं। डीवॉर्मिंग बच्चों में बहुत ज़रूरी अमल है जो कि करना चाहिए, छोटे बच्चों में खासकर। तो अगर थोड़ा आसान भाषा में समझा भी देगा। डीवॉर्मिंग का मतलब यह है कि पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं जिसको निकालना बेसिकली मकसद होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं छोटे जो कि शिकायत ये करते हैं कि रेक्टल एरिया पे उनको खारिश की कैफियत होती है रात को। कुछ बच्चियाँ होती हैं जो वजाइनल एरिया में खारिश की शिकायत करती हैं। बेसिकली वो वर्म्स की वजह से ऐसा अमल हो रहा होता है जो तकलीफ दे हो रहा होता है बच्चों के लिए। डीवॉर्मिंग का मतलब सिर्फ ये है। अगर हर्बल में बात की जाए तो अगर एक चाय का चमचा नहार मुँह बच्चे को नारियल का तेल दिया जाए और एक घूंट गर्म पानी ऊपर से दे दिया जाए और उसके तकरीबन 10 मिनट के बाद एक लड्डू की शक्ल में बना लीजिए, थोड़ी सी गुड़ और आधी चुटकी अजवाइन, ये अगर दे दी जाए, पहले नारियल का तेल फिर एक घूंट गर्म पानी, उसके बाद गुड़ और अजवाइन, ये अगर दे दी जाए 1 हफ्ते तक, तो बच्चे डिवॉर्म हो जाते हैं, पेट अच्छी तरीके से साफ हो जाता है, क्योंकि बच्चों की डाइट में भी बेहतरी आ जाती है, हेल्थ में भी बेहतरी आती है, रंग में भी बेहतरी आती है और पेट में तो यकीनन आएगी क्योंकि आप इंटेस्टाइन्स को साफ कर देते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त, हो गए। अच्छा एक और सवाल है कि वो कभी कभी होता है कि कोई थॉट होती है जो आपको बार बार तंग कर रही होती है, कोई रिग्रेट होता है जो आपको बार बार तंग कर रहा होता है, कोई सोच बार बार परेशान कर रही होती है, इसका कोई ताल्लुक है आपकी पैटर्न से या डाइट से या कुछ, या नहीं है? ओवर थिंकिंग आजकल बहुत है, बहुत ज़्यादा। और ओवर थिंकिंग की वजह से आप अपना पैटर्न, अपनी लाइफ डिस्टर्ब कर लेते हैं। सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, देखिए कोई चीज़ तो लाइफ में होगी ना जो आपकी आजमाइश होगी, हर एक की लाइफ में होती है। पैसे हो सकते हैं, औलाद हो सकती है, जॉब हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो चीज़ मुसलसल आपके दिमाग में घूमती रहती है, तो हम उसमें स्टॉप थॉट्स करते हैं। अच्छा डाइट में ये है कि डार्क चॉकलेट थोड़ी सी क्वांटिटी में अगर आप लेते हैं, अच्छा हाँ, कॉफ़ी का 1 कप वाली, कितने परसेंट वाली, बहुत लाइट परसेंट वाली, ठीक है, और वो एक बार छोटा वाला। अच्छा बार बार नहीं, एक बार, बार बार नहीं, एक बार, ठीक है। वो डार्क चॉकलेट है, इसमें कॉफ़ी का इंटेक 1 कप, ठीक है, वो, और कैफीन का इंटेक, कोल्ड ड्रिंक्स में नहीं, कॉफ़ी और डार्क चॉकलेट, ये 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। लेकिन स्टॉप थॉट्स को हम रोकने के लिए कहते हैं, उसका एक तरीका ये कि आपके पास कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, जैसे कि स्टेपलर है या रूलर है या कोई बुक है, उसको आपने ज़ोर से टेबल के ऊपर मार दिया, अपनी सोच को डिस्ट्रैक्ट करना है। अच्छा। एक ये तरीका होता है। दूसरा एक और बहुत मज़े का तरीका होता है, ये हाथ है, आपने थप्पड़ अपने ही मुंह पे मार दिया, आपके मार दिया जी, उससे आपका दिमाग 1 मिनट के लिए झुनझुनाता है, लेकिन आप उस सोच से बाहर आ जाते हैं। और तीसरी बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं, अगर जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है उसको कट डाउन करें, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की तरफ आएँ, सैलड्स की तरफ आएँ, नेचर की तरफ आएँ, ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ आएँ, आपकी सोच ठीक होती है। स्लीप का पैटर्न, अगले दिन भी हम जैसे जिक्र कर रहे थे मेलाटोनिन के बारे में, मेलाटोनिन ने रात को आना है, ठीक है, और हम रात में सोने के बजाय गैजेट्रीज़ के ऊपर है, हम दिन में सो रहे हैं, तो हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस को करेक्ट करें तो आपकी स्टॉप थॉट्स में बहुत फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, अच्छी जगह पे जाएं, कभी कभी सोचें कि आप समंदर पे जाके बैठ जाएं, वहाँ पे आपने लैपटॉप लेके कोई अच्छी बुक पढ़ ली, लॉन में जाएं अच्छे किसी दोस्त से, और एक चीज़ आपके पास एक डिलीट और ब्लॉक का बटन होना चाहिए। वो किस तरीके से, कोई भी शख्सियत है, फैमिली की कोई फुप्पो जान है, ठीक है, जो आपको बहुत परेशान कर रही है, इरिटेट कर रही हैं, ब्लॉक और डिलीट का बटन आपके मोबाइल में होना चाहिए। देखिए ब्लॉक कर दो, हाँ, वक्ती तौर पे आपको करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि इतनी स्ट्रेस आप नहीं ले सकते। कोई भी इंसान एक हद तक स्ट्रेस, मकसद ये नहीं कि इस प्रोग्राम के बाद सारी फुप्पो जान डिलीट हो जाए, हाँ, कोई भी शख्सियत जो आपको बहुत परेशान कर रही है, आप उसको कुछ अरसे के लिए गैप दें, ठीक है, तो आपकी परेशानियां बहुत
अरसे तक बेहतर हो बट जाता है। टुवर्ड्स एंड आपसे ये सवाल, ये हिकमत में भी पप्पो को ब्लॉक कर सकते हैं? सर मैं इस बारे में बिल्कुल कमेंट नहीं कर सकता, मेरी ऐसी कोई लड़ाई नहीं है पप्पुओं से। एक छोटी सी एक वो करूँगा, मसला सर हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, हम सोच रखते हैं फ्यूचर की, प्रेजेंट को हम ख़राब कर रहे होते हैं और पास्ट को अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि हो नहीं सकता। सही है। तो प्रेजेंट को बेहतर करने की कोशिश करें और फ्यूचर पे तवज्जो देंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर हो जाएगा। हम लटके हुए पास्ट में और प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हैं और चाहते हैं कि फ्यूचर अच्छा हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं आई थिंक। तो स्ट्रेस लेवल तभी कम होगा जब अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए जो गलतियाँ हो गई, जिससे भी हुई, आपसे हुई, मुझसे हुई, किसी और से हुई हमारी ज़िंदगी में, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। और बिला वजह जो थॉट्स होते हैं ना, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैं आज यहाँ बैठा हुआ ये सोचूं कि वो माइक रखा हुआ मैं उठा लूँ यहाँ बैठे बैठे, तो वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मुझे कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, या मैं मेहनत कर लूँ तो उस पर कामयाब हो जाऊंगा, या हार मान के चुप होकर अपने दिमाग को शटअप कॉल देके बैठ जाऊं कि नहीं ये मेरे बस की चीज़ नहीं है, अल्लाह कर सकता है, अल्लाह मेरी मदद करेगा तो शायद हो जाए, वरना उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो शायद हम शटअप हो जाएं थोड़ा सा दिमागी तौर पर। वाह वाह वाह, सही। छोटा सा बस मुझे ऐड करना है कि जैसे रमज़ान हमें ये सब कुछ सिखा रहा है ना, इबादत, शुक्रगुजारी, ये कार्ड है और इस पे ये पूरा प्लेन कार्ड है और इस पे ये एक डॉट है। तो मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था बाकायदा, एक रिसर्च में जो हमने ली थी, ये सब कुछ मेरे पास है, एवरीथिंग। अल्लाह ने ये पूरा वाइट एरिया मुझे दिया हुआ है, सही है। लेकिन ये जो एक ब्लैक डॉट है ना, बार बार मेरा जहन इस पे जा रहा है, वाह, ये वाह। मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं, ये मेरी आजमाइश इस है, अप्रोच को चेंज करना है। ये मेरा टेस्ट है जो मेरा रब, ये कायनात मुझसे ले रही है। इस अप्रोच को चेंज करना है कि ये इतना कुछ तो इतना है, सारा कुछ तो है। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह, अच्छी बात, जज़ाकल्लाह। बहुत नवाजिश, दोनों का बहुत शुक्रिया। बहुत Thank you. बहुत काम की, बहुत मुफीद बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। हम एक वक्फा लेते हैं आज के दिन की मुनासबत से, 21 रमज़ान मुबारक की मुनासबत से, यौम शहादत हज़रत अली की मुनासबत से। हमारा अगला सेगमेंट है, मौलाना कुमैल मेहदवी साहब हैं हमारे साथ, वो वहाँ नजफ़ अशरफ में हज़रत अली के रोज़ा मुबारक से वहाँ से हैं हमारे साथ, और यहाँ हमारे साथ एक नौखान इंशाल्लाह। तो एक ब्रेक के बाद हम इस सेगमेंट के साथ दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।